आज देखो, आज से मैं गीता स्टार्ट कर रही हूँ और आज से जो मेरे यूट्यूब पे मेरे गीता चलेगी और फेसबुक पे भी गीता से पुराण चलेगा, लेकिन यूट्यूब पे मेरी आज से गीता में उठा रही, चूँकि हमें जो है भगवान हमारे से संदेश देते हैं, आदेश दिया है कि गीता सुनाओ। तो आज से हम गीता स्टार्ट कर रहे हैं और सब जितने संसार वाले हैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हम जैसा कुछ भी बोले उससे अच्छे से सुने। जो है अगर कोई मिस्टेक आ जाए तो कोई बात नहीं, क्षमा कर देना। लेकिन ये मुझे आदेश हुआ है। वैसे मैं गर्ग संहिता निकाल रही थी, गर्ग संहिता सुनाने के लिए मैं कह रही थी, कई महीनों से कह रही थी, बल्कि सालों से। लेकिन आदेश हुआ है कि देखो हम चलते हैं तो आदेश पर चलते हैं। हमारे भगवान का आदेश हुआ है कि गीता सुनाओ। तो वाकई में हकीकत है कि हमने जब तक गीता हमने ये बंद की है, पहले सुनाती थी, तो जब से बंद की है तब से बिल्कुल ही बंद कर दी। चूँकि देखो घर गृहस्थ में इसमें टाइम इतना नहीं मिलता है जो हम थोड़ा सा पढ़ भी सकें, या फिर सुनाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है इतना। तो इस वजह से फिर ना तो गर्ग संहिता ही निकाल पाई थी और ना गीता ही सुना पाई थी। तो अब आदेश हुआ है कि ये गीता सुनाओ, जो है फिर दोबारा से गीता को सुनाओ, जो है जो गर्ग संहिता नहीं, गीता को सुनाओ। तो देखो आज से हम गीता को सुनाए हैं। तो सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई सब ये अपने यूट्यूब पे जो है, फेसबुक पे सब जो है इसको लाइक करें गीता को। और शिव पुराण भी चलेगा, मेरा चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, वो तो ऑलरेडी है ही, शुरू से शुरू तक जो है शिव पुराण तो नहीं छोड़ा आज तक। और गीता तो खैर छोड़ दी थी, 3-4 महीने के लिए तो छोड़ी थी। लेकिन फिर उसको उठा रहे हैं। तो चलो हम भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ। और जो कुछ भी गलती हो उसको माफ़ कर देना। और मैं जितने संसार के हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं, तो हम उतना ही करना चाहिए जो भगवान का अगर आदेश है तो हमें देखो, आदेश तो हम सबको ही मानना चाहिए, आदेश के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। तो ये गीता कोई ऐसी वैसी नहीं है। कहते हैं ये गीता ये साक्षात मनुष्य का जीवन है। ये गीता भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है। और ये इसको दिव्य वाणी को देखो, ये इसका यथार्थ जो वर्णन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो जो शेष महिष गणेश हैं वो भी ये गीता का पूर्ण ये जो है नहीं वर्णन कर पाए, नहीं कर पाते, पूर्ण वर्णन नहीं कर पाते। शेष महेश गणेश कोई भी हो, इसका पूर्ण गीता का पूर्ण यथार्थ वर्णन नहीं कर पाते हैं। चूँकि देखो अगर इसका वर्णन करने के लिए वो अगर कोई इसका वर्णन करेगा भी, अगर गीता का कोई वर्णन करता भी है तो कितना वर्णन करेगा। अगर ये एकत्र अगर किया जाए, सब एकत्र इसको कर लिया जाए, एकत्र करने के बाद में भी इसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। चूँकि देखो जो इतिहास ये पुराण हैं, ये भी इनके गीता का इनका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जो सारे वेदों का ज्ञान है, ये सब वेदों का सार है। ये गीता क्या है? ये वेदों का सार है। इसका कोई इसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। चूँकि जितना इसका वर्णन हम करते हैं उतना ही इसके रूप अनेक होते जाते हैं, इसके भाव नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। ये गीता जो गीता को पढ़ता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जितने वेद शास्त्र हैं सबका सार ये गीता है। ये सब वेदों शास्त्रों का संग्रह ये गीता है। तो ये गीता को पढ़ने के बाद में मनुष्य को फिर देखी जाए तो किसी शास्त्र की जरूरत नहीं रहती है। चूँकि जो ज्ञान की प्राप्ति होती है
हमें कहाँ से होती है? हमें गीता से प्राप्त होती है। जो कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया है, वो ज्ञान ऐसा किसी वेद शास्त्रों में नहीं दिया गया, और ना ही इतनी ज्ञान की जो है एक परिभाषा सिखाई गई है। चूँकि ये जो इसमें कहते हैं जो इतिहास है, ये वेद हैं, पुराण है, इतिहास है, ये ज्ञान योग, कर्म योग, इसमें सबका भाव दिया हुआ है, इसमें सबका सार दिया हुआ है। सुख दुख, ये गीता, ये धर्म युक्त ये गीता है, ये ज्ञान गीता है, ये कर्म गीता है। जब ज्ञान गीता, कर्म गीता मनुष्य के जीवन में उतर आती है, या मनुष्य इस गीता को सार को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो उनके अगले जन्म की कोई ये नहीं है कि ये मृत लोक में इनका आना जाना है। कहते ये कृष्ण का ज्ञान पाने के बाद में फिर ये जन्म मृत के बंधन से छूट जाता है। चूँकि जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व का ज्ञान है। कहते हैं यहाँ पे क्या है, जब कृष्ण कहते हैं ये आत्म तत्व है, आत्म तत्व का ज्ञान है। ये जो हमारे अंदर जो ज्ञान कहाँ से आता है? हमारी जब कहते हैं हमारी आत्माओं से, हमारे अंतःकरण से। अंतःकरण हम जब हम कृष्ण के ज्ञान को हम अंतःकरण में बसा लेते हैं, और जब इसका हम अध्ययन करते हैं, इनकी महिमा का वर्णन करते हैं, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। क्यों शुद्ध हो जाती है? कि कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान ही इतना दिया है। ये कहते हैं यहाँ पे, ये जो जितना भी हमारे अंदर है, देखो ये ज़्यादा दो इसके गीता के ज्ञान से क्या होता है कि हमें कृष्ण के स्वरूप का, महिमा का, उनके स्वरूप की महिमा का, उनके गुणों का, उनके प्रभाव का, उनके ऐश्वर्य का, उनके तत्व ज्ञान का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान हमें कहाँ से होता है? हमें गीता से होता है। हम जब गीता पढ़ते हैं, गीता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमें कृष्ण के तत्व ज्ञान हो जाता है, उनके स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है, उनके ऐश्वर्य का, उनके लीला का, उनके प्रभाव का, उनके गुणों का, सबको हमें ज्ञान हो जाता है। जब तक हम गीता नहीं पढ़ते तब तक हमें कृष्ण के तत्व ज्ञान का हमें ज्ञान नहीं होता है। हमें अपने भाव प्रकट करने के लिए और हमें अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए और उन्हीं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन की जितनी बाधा हैं, सारी बाधा दूर हो जाती हैं। कहते हैं जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अपने आप बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जब तक अज्ञानी मनुष्य होता है वो अंधकार में रहता है, उसको प्रकाश नहीं मिलता है। चूँकि अंधकार को प्रकाश नहीं मिलता है, कहते हैं गीता पढ़ने से तो अंधों को भी प्रकाश प्राप्त हो जाता है, अंधों को भी प्रकाश प्राप्त हो जाता है, मूकों को भी वाणी मिल जाती है। ये गीता का वर्णन करने के लिए हमें कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए हमें गीता अपने जीवन में उतारनी चाहिए। अपने जीवन में जब हम उतारते ले तो हमारा जीवन भी सुखमय हो जाता है। हमारे जहाँ पृथ्वी से जो मृत लोग से जो हमारे पितृदेव गए हैं वो भी तर जाते हैं। चूँकि गीता का एक श्लोक का पढ़ने से, एक श्लोक का अध्ययन करने से हमारे सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है। हमारे पितृदेव मुख्यतः हमारे जो पितृदेव हैं वो तर जाते हैं। सबसे पहले हमारे गीता को हमें पढ़ने से, चाहे एक श्लोक पढ़े गीता को पढ़ने से, जो हमारे पितृ लोग हैं वो तर जाते हैं। और ये गीता का इतना बड़ी महिमा है। चूँकि मैं कह रही कहते हैं कि शेष महेश और गणेश भी
इनका यथार्थ वर्णन नहीं कर सके। और अगर इन सबको एकत्रित किया जाए, एकत्रित करने के बाद में भी इसका पूरी तरह से इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इसे ये सच है, सत्य है ये। जो गीता जो बोलती है वो सत्य बोलती है। इसमें कोई रोचक वाली, कृष्ण के रोचक वाली बात नहीं है। इसमें वो ही दिया है जिससे कि मनुष्य अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाता है, अकर्म से कर्म की तरफ जाता है। इसमें यह मालूम पड़ जाता है क्या हमारा कर्म है, क्या हमारा अकर्म है, क्या हम कर्म कर रहे हैं, क्या अकर्म कर रहे हैं। इसको ज्ञान, गीता का ज्ञान लेने के बाद में इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो हम चलते हैं जो गीता को सुनाने के लिए। आज से जो गीता हम सुना रहे हैं, तो अब देखो जो हमें आदेश मिला, कहते हैं कि जो हमें कृष्ण का जो आदेश मिला है, तो आदेश के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं कि कैसे आदेश मिल जाता है, क्या कृष्ण बात करने आते हैं? अरे बात करने नहीं आते। जो भक्त होता है, जो भक्ति करता है, करने के बाद में अगर मालूम पड़े कि तुम्हें संकेत मिल जाते हैं, ना ही तो सोने के बाद में कहते हैं आँख जब लग जाती है, ना ही हम सोते हैं उस समय पे, ना ही हम जगते हैं, हम अधम में रहते हैं। चूँकि ना ही तो हम ये इतने भराभूत सोते हैं कि हमें अपने शरीर का होश नहीं है, ना ही हम जगते हैं कि हम जग रहे हैं। लेकिन उस समय पर जो जिसकी देवता की वाणी आती है, जो हमें स्वप्न देते हैं, उस स्वप्न को स्वप्न कहते हैं। तो जब उनकी हमारे कृष्ण की इच्छा है तो हम जरूर पूरी करेंगे। चूँकि वैसे तो वे गर्ग सहायता निकाल रही थी, पर लेकिन गर्ग सहायता फिर हमने छोड़ दी। हमने कि चलो आगे देखेंगे, चूँकि जीवन अभी तो है अभी तो जीवन है, जब है तब तक देखते हैं। इतना तो होगा ही कि गीता फिर दोबारा से ये मुझे राम भगवान भोलेनाथ ने और कृष्ण भगवान ने और माँ राधा रानी ने, ये राधा रानी कौन है? ये स्वर्ग की महारानी है, ये मृतलोक की अधिष्ठात्री हैं, ये बरसाने की ये किशोरी हैं। तो हमें इनकी शरण में चलना चाहिए। तो शिव तो हमारे है ही है, शिव तो अंदर बसे ही है, शिव तो कहीं जाते ही नहीं, शिव तो एक मिनट को कहीं छोड़ते ही नहीं है, शिव तो शिव ही है, बोले तो बोले ही हैं ये जो है। तो हम चलो सुनाते हैं। श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। देखो धृतराष्ट्र, अब धृतराष्ट्र संजय से बोल रहे हैं। देखो संजय को इसलिए खड़ा किया है कृष्ण ने कि संजय तुम धृतराष्ट्र को, जो तुम युद्ध में जो हो रहा है, जो युद्ध क्षेत्र में जो हो रहा है कौरव पांडवों में, वो तुम सब धृतराष्ट्र को सुनाते हो, सब बताते जाओ। चूँकि ये धृतराष्ट्र अंधे हैं, इनके जब नेत्र नहीं है तो इनको ये कहीं जान लड़ाई में युद्ध के क्षेत्र में जा नहीं सकते। तो तुम जो है ये जाओ। देखो युद्ध क्षेत्र ये जो है, ये कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र, ये जहाँ पे ये जितने हैं सब, वहाँ पर देखो नदियाँ भी, सरस्वती भी है। सरस्वती भी जो है दक्षिण की दिशा में वो बह रही है। वो उस कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था वो तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय तो समय माम का पांडवश्चैव किम कुर्वन्त संजय। तो वो ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है। मतलब वो जो कहते हैं कि देखो एक तरफ पांडव है, एक तरफ कौरव है। तो ये पांडव कौरव का जो युद्ध हो रहा है, तो ये युद्ध के बारे में ये सब पूछते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से सेना युद्ध करने के लिए तो ये दुर्योधन की भी गई थी, और इधर से जो है दुर्योधन की, और उधर से जो है पांडव थे। तो ये तो पांडव में मतलब ये जीत देख रहे हैं कि ये धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि ये पांडवों की जीत होगी, क्या ये कौरवों की जीत होगी। ये मेरे पुत्र हैं, ये जो एक से एक पुत्र हैं, ये क्या कर रहे हैं।
संजय इनकी हमें इनकी राजी खुशी हमें देते रहो, हमें सारी बात बताते रहो। तो यहाँ पर देखो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो संजय बता रहे हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवनीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनम ब्रवीत। तो देखो ये संजय बता रहे हैं, संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर वह वचन कहा। देखो ये दुर्योधन ये उनके पास ही द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया था? चूंकि ये द्रोणाचार्य गुरु हैं, ये शक्तिशाली भी हैं द्रोणाचार्य। तो ये कहते ये जो दुर्योधन है वो जो चक्रव्यूह जो पांडवों ने जो रचना की थी तो वो चक्रव्यूह देखने के लिए गया था, लेकिन दुर्योधन ने उस चक्रव्यूह को देख के चकित रह गया। चूँकि उसको मालूम पड़ी थी कि ये निकंडे की रास्ता तो नहीं है, इस रचना में जो व्यूह की रचना की है तो इसमें निकंडे की रास्ता है नहीं है, इसमें जाने की रास्ता है। और रचाई ऐसा था कि अगर इसमें से निकल भी नहीं पाएगा, जो अभिमन्यु जाएगा तो निकल नहीं पाया, ऐसी इसकी रचना की है। तो सबसे पहले ये दुर्योधन कहाँ गए थे? ये दौड़े भागे गए थे, द्रोणाचार्य के पास गए थे, द्रोणाचार्य को बताने गए थे कि देखो ये जो चक्रव्यूह की रचना हुई है, जो उस चक्रव्यूह की रचना देखे मैं तो चकित हो गया और मैं इसलिए मैं दौड़ा चला हूँ आपको बताने के लिए। चूँकि इसको राजा क्यों कहते हैं? इस दुर्योधन को ये कहते हैं, ये दुर्योधन राजा वचनम ब्रवीत, आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनम ब्रवीत। तो ये राजा इसको क्यों कहा जाता है? इस दुर्योधन को राजा इसलिए कहा जाता है कि ये वीर है, ये जो एक से एक जो कौरव हैं उनमें श्रेष्ठ है, वीर है और राजनीतिज्ञ है। ये राजनीति करने वाला है, जो राजनीति करने वाला होता है उसको राजा कहते हैं। ये सब सेनाओं का सेनापति है, ये शासन करता है, ये सब पे शासन करता है। ये दुर्योधन जो है सब पे जो शासन करता है, तो ये जो है इसलिए इसको शासन करने वाला जो होता है वो राजा होता है। और जितना भी कहते हैं इसके जो इसकी सेना जो कुछ भी करती है, जो इसका तहत जो इसका वचन होता है, जो कहता है वो ही इसकी सेना करती है, शासन करता है, इस सब पर शासन भी करता है। ये भीष्म पिता हैं, द्रोणाचार्य हैं, इन पर जो करता है, क्योंकि जो जी कहता है वो ही सब मानते हैं। इसको मालूम है कि मैं राजा हूँ, मैं राजनीतिज्ञ हूँ और मैं राजनीतिज्ञ होने के संग में और फिर मेरे पास द्रोणाचार्य गुरु हैं जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान भी देते हैं, शक्तिशाली हैं, ये वो गुरु भी हैं, ये धनुर्धारी भी हैं, तो ये धनुष विद्या सिखाने वाले भी हैं, जो सब अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी इनको है। इसलिए दुर्योधन जो है अपने बहुत मजबूत है, इसलिए जी द्रोणाचार्य के सबसे पहले ये द्रोणाचार्य के पास में गया था। तो यहाँ संजय उनको बताते हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं, जो धृतराष्ट्र पूछते हैं वो उनको बताते हैं। तो हमें इसलिए तो यहाँ जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कृष्ण की लीला है, कृष्ण की माया है। क्योंकि जब धर्म का नाश होता है और कहते हैं जब धर्म का नाश होने के अधर्म बढ़ जाता है तो कोई तो लीला करते ही हैं कृष्ण, ये कुछ न कुछ तो ये लीला अपनी करते ही है सब दुख। चूँकि धर्म जहाँ धर्म नहीं होता है वहाँ पर कहते हैं जितनी प्रजा होती है वो दुखी रहती है, सुखी नहीं होती है। चूँकि धर्म भी कहता है जो मेरा सम्मान करेंगे और जो मनुष्य जो प्राणी हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं, जो धर्म के अनुसार चलते हैं तो मैं वहाँ स्थित रहता हूँ, और जो कहते हैं अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तो वहाँ से मैं चला जाता हूँ। लेकिन धर्म को लौटाने के लिए कृष्ण ने ये जो युद्ध की रचना की थी, ये युद्ध का जो
जो है ये कार्य है युद्ध करना, ये कृष्ण के ये जो है इनकी पहले से ही इनका मन में था पहले से ही कि युद्ध जब तक कौरवों का नाश नहीं होगा और पांडवों की जीत नहीं होगी तब तक अधर्म का नाश नहीं होगा। अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए, चूँकि संतों की वाणी, जो संतों का स्वभाव होता है, ये जो संजय हैं ये संत स्वभाव के हैं, ये संत हैं। संजय कौन है? ये संत हैं, ये संत स्वभाव के हैं, जो इसमें संत भी हैं। तो ये गीता, इसलिए हमें गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। और कृष्ण की जो ये दिव्य वाणी है, हमें जो गीता कृष्ण ने ही लिखी है, ये कृष्ण की वाणी है। इसमें जो कुछ भी लिखा है कृष्ण ने, वो सब ये ज्ञान की बातें लिखी हैं। इसमें कोई रोचकता की बातें नहीं है, इसमें कोई रोचक वाली बातें नहीं है। अगर हम कोई पुराण पढ़ते हैं उसमें रोचक वाली बात भी आती है, उसमें हंसी वाली बात भी आती है। चूँकि इसमें कर्म अकर्म, ज्ञान और कर्म और ज्ञान और योग, ये सब ये इसी में जो कहते हैं, अगर इसको जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने ही इस दिन भूल छोड़ दिया था, ये मैंने भूल ही कर दी जो क्या कहते हैं। लेकिन मुझे फिर भी, लेकिन मुझे लग रहा था, लेकिन मैं वैसे मैं उदास सी रहती थी, डेली में रहती थी, उदास सी रहती थी। कहती थी कि ये दूसरा कुछ मैं ना ही मैं शिव गर्ग संहिता निकाल पा रही, ना ही मैं स्कंद पुराण निकाल पा रही। तो मैंने कि काम में बिजी मैंने कि आज फिर रात में बस हमें आदेश भी मिल गया तो आदेश मानना चाहिए। तो वो जो अनुग्रह किसी का मानना चाहिए, ये कृष्ण के अनुग्रह से ही सारे कार्य होते हैं। जब उनका अनुग्रह होता है तो वो कार्य कर लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो इतना कहते हैं और मैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और सबको गुड नाइट।